हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एएसआई इसमें टोटल 23 सेट है दोस्तों टोटल। और सभी सेट दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं 2018 से और 2019 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है। और इस सेट को दोस्तों डेली अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर तृतीय पाली का क्वेश्चन है 5/1/2019 का। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न पर आते हैं, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर विश्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो पहली बार इसका आंसर भी मेलबर्न में हुआ था दोस्तों, मेलबर्न में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत की जनगणना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मात्र 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है भारत की जनगणना। अगला प्रश्न, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोलस्का। यह जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और उप सभापति इसको डिप्टी स्पीकर के नाम से जाना जाता है। और पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर डी 1921 में हुआ था पदों का सृजन। अगला प्रश्न, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? पहली बार, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोंटे वीडियो में किया गया था पहली बार आयोजन। अगला प्रश्न, नाइटिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा की जाती है? उस अभिक्रिया का नाम बताना है। इसका आंसर डी, थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी स्टीफेन अभिक्रिया, जो कि यह जो है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न, जनरल एंटी अवॉर्डेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष कर कोड 2010। याद रखिए दोस्तों, न्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, दोस्तों यहाँ याद रखिएगा सीटों का आवंटन अनुसूची बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में वर्णित है सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? रीट, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा खनिज है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी थोरियम। और थोरियम जो है मोनाजाइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। जूडो खेल में डैन एक शब्द है, जो कि इसका क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मालिक। याद रखिए दोस्तों डैन इसका अर्थ है मालिक। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? उस महाद्वीप के नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न, एक शब्द है डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट से संबंधित है डेड बॉल। अगला प्रश्न, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है बिल्कुल। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है, इसका आंसर डी, थोड़ा सा जूम करेंगे, यह विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विसर्पी नदी
लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी है। बिल्कुल। बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो किस रूप में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्स ऑक्सबो झील के रूप में विकसित हो जाता है दोस्तों। ऑक्सबो झील के रूप में क्या होता है? विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे लंबी नदी बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वोल्गा। और वोल्गा जो है यूरोप का सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है द्रविड़। दोस्तों, दक्षिण भारतीय जो भाषा होता है द्रविड़ समूह के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम बताना है। इसका आंसर डी रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंपास। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के खुले हुए जो विस्तृत क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? पंपास के नाम से जानेंगे। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल में से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? जो परिवर्तन प्राप्त होता है इसका सही आंसर ऑप्शन बी औसत त्वरण के नाम से जाना जाता है। औसत त्वरण। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन 100 संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक नैनार। 100 संप्रदाय को नैनार कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद जो इसका रचना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन है अल बरूनी द्वारा लिखा गया था किताबुल हिंद। अल बरूनी, बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? इबेरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी स्पेन। याद रखिएगा स्पेन। इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है स्पेन। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इन्हीं के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों जारी किया जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है? सैनिक कानून, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 के तहत। याद रखिए दोस्तों, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है? अनुच्छेद 34। निम्न खेलों में से कौन सा कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? दोस्तों, कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी लघु दौड़। दोस्तों, यह जो है कूदने की प्रतियोगिता नहीं है और बाकी दोस्तों सभी है जैसे पोल वॉल्ट, बाघा दौड़ और तैराकी आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस के खेलों में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? कौशल, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी टी, जो कि यह जो है यहाँ पर कौशल संबंधित नहीं है, बाकी दोस्तों सभी संबंधित है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र का यह स्थापना करना। बिल्कुल। अगला प्रश्न पर 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों के में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक
परियोजनाएं स्थापित की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी। डी में क्या है, तो डी में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों एक बार और फिर से। निम्न में से भारत के किन दो राज्य के नाम बताना है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा समूहित परियोगात्मक परियोजनाएं स्थापित किए गए हैं। तो दो राज्य के नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, यहाँ पर डी है अलाउद्दीन खिलजी। और आप लोग भी जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ही द्वारा ही शुरू किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कौन कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कैनाल किरणें कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन होगा सिलसिला शब्द है एक जो कि संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी समुदाय से। बहुत अच्छा, सिलसिला एक शब्द है जो कि संबंधित है सूफी समुदाय से संबंधित है। फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न, गोलाकार सेल के भीतर किसी कोण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए शून्य होता है दोस्तों। गोलाकार सेल के भीतर जो होता है ना, किसी कोण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है शून्य होता है। आगे है प्रश्न, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की क्या होता है व्यवस्था, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी फाइलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है या कहलाता है। प्रश्न, मद्रास और बॉम्बे विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम है। 1861 का अधिनियम यहाँ पर देख सकते हैं। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण जो कि अधिनियम था यह 1861 के तहत। इसका आंसर डी, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC शॉर्ट में कहा जाता है और इसका स्थापना निम्न में से किसको प्रति स्थापित करने के लिए हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यहाँ पर देख सकते हैं पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। रंगों का त्यौहार, इसका सही आंसर ऑप्शन है होली। बिल्कुल दोस्तों, होली आप लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी कथकली, और कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा, गुम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी केरल राज्य से है। दोस्तों याद रखिएगा, गुम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतली का जो है यह जो है संबंध किस राज्य से, केरल राज्य से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं। प्रश्न है, बाल श्रम रोकथाम दोस्तों बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 14 वर्ष। दोस्तों 14 वर्ष। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है ना, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका आंसर है 14 वर्ष, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है,
मानव शरीर में पाए जाने वाले कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अस्थि। अस्थि है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी बीपी मंडल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में मिलता है देखने को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आप लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे। 49 नंबर प्रश्न पाते हैं, बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन के समय। अलाउद्दीन हसन के समय दोस्तों बहमनी राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1398 में दोस्तों 1398 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। मेरा क्वेश्चन दोस्तों हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। इस और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजनिंग है, इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और बनाइए, आंसर भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।